हेलो दोस्तों, कैसे हो? चलिए शुरू करते हैं। तो अपन पढ़ने वाले थे राजस्थान में जैन संप्रदाय से जो मंदिर पढ़ रहे थे उनका आज पार्ट 4 कवर करेंगे अपन। ठीक है, अब देख लो कितने सारे मंदिर है, जैन मंदिर है ना। शिव मंदिर भी बहुत सारे थे, जैन मंदिर भी बहुत सारे हैं राजस्थान में। ठीक है, सर्वाधिक जैन मंदिर मैंने बताए थे पाली में, और सबसे अगर प्रसिद्ध जैन मंदिर की बात करें तो वो था देलवाड़ा का जैन मंदिर। और देलवाड़ा में भी 5 मंदिरों का समूह है, जो 2 मंदिर सबसे ज्यादा फेमस है। एक तो विमल शाही का मंदिर और एक है लूण वसई का मंदिर। लूण वसई का मंदिर जिसे नेमिनाज्य मंदिर भी कहते हैं, है ना, और विमल शाही मंदिर। अब क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है महावीर जी जैन मंदिर। महावीर जी जैन मंदिर पूछा जाए तो कहाँ पर है? करौली, चांदन गांव। ठीक है, क्या पड़ता है? चांदन गांव या फिर चांदनपुर गांव। ठीक है, दोनों देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन में, चांदन गांव या फिर चांदनपुर गांव। महावीर जी उस स्पेशल स्थान को भी बोल दिया जाता है, और कहाँ पर पड़ता है? तो ये करौली में पड़ता है। महावीर जी जो मंदिर है ये 6 मंदिरों का समूह है। कितने? 6 मंदिरों का समूह है। देलवाड़ा का जो जैन मंदिर था वो 5 मंदिरों का समूह माना जाता है। महावीर जी करौली जो मंदिर है ये 6 मंदिरों का समूह है, जिसमें से 5 मंदिर तो इंपॉर्टेंट है और एक मंदिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, महावीर जी मंदिर जो है करौली का वो है दिगंबर जो शाखा है जैनों की, उनके अनुयायियों का ये मंदिर है। कौन से? दिगंबर शाखा के अनुयायियों का मंदिर है। 2 शाखाएं बताई थी मैंने आपको, एक तो है श्वेतांबर शाखा जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं सफेद कलर के, दिगंबर शाखा जो कि निर्वस्त्र रहते हैं ना, वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि जैसे आए थे वैसे ही प्रभु की प्राप्ति करनी है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करनी है भक्ति करके। ठीक है, तो चलिए इसके बाद है महावीर जी जो है ये गंभीर नदी के तट पर स्थित है। कौन से? गंभीर नदी। और गंभीर नदी कहाँ बहती है? करौली में। अगर गंभीरी नदी आ जाए तो वो तो है चित्तौड़गढ़ में। कौन सी? गंभीरी नदी। लेकिन याद रखना है महावीर जी का जो मंदिर है वो कौन से? गंभीर नदी के तट पर है, और गंभीरी नदी कहाँ पर है? करौली में। और ये जो मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है। नागर शैली जो कि उत्तर भारत में प्रभावित है। उत्तर भारत में जो भी मंदिर बने हैं वो नागर शैली में बने हैं मैक्सिमम, है ना। 100% नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि अपवाद हर जगह है। 95% मान लो या मैक्सिमम मान लो इसी नागर शैली में बने हैं। और दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो बने हैं द्रविड़ शैली में। ठीक है, और बीच के दोनों को मिक्स शैली कौन सी है? वो है बैसर शैली। तो नागर शैली में निर्मित है मंदिर कौन सा? महावीर जी स्वामी का। नाम से स्पष्ट है महावीर जी स्वामी मंदिर, इसका मतलब महावीर जी को समर्पित है। और महावीर जी कौन से तीर्थंकर है? जैनियों के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर। ठीक है, या तो 24वें तीर्थंकर पूछ लिया जाएगा या फिर अंतिम तीर्थंकर पूछ लिया जाएगा। तो कौन से है? महावीर स्वामी। तो इन्हें ये समर्पित मंदिर है। अन्य नाम है इसका अहिंसा नगरी। मैंने आपको जैनों के 5 नियम बताए थे, कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। कौन से? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो कौन सा नियम सबसे महत्वपूर्ण माना है इन्होंने? अहिंसा, है ना। और महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 24वें तीर्थंकर, है ना। और इस मंदिर के बारे में क्या कहा जाता है? इस मंदिर परिसर या फिर चांदनपुर जो है महावीर जी करौली, इसके बारे में क्या कहा जाता है? अहिंसा नगरी। ठीक है, अहिंसा नगरी में किसका मंदिर है? महावीर जी स्वामी को समर्पित मंदिर है, जो कि 24वें तीर्थंकर है। ठीक है, इसका निर्माण अगर पूछ लिया जाए तो निर्माण करवाया था 17वीं शताब्दी में। किसने करवाया था? अमरचंद बिलाला। अमरचंद बिलाला जो था ये दिगंबर शाखा का एक दिगंबर जैन व्यापारी था। कौन था? दिगंबर जैन व्यापारी। मेरे बोलने पे ध्यान देना, है ना, लिखने में आपको स्पष्ट नजर नहीं आएगा। तो ये कौन था? दिगंबर जैन व्यापारी था। तो 17वीं शताब्दी में इसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? महावीर जी स्वामी मंदिर का। ठीक है, इसके बाद है 72 जिनालय मंदिर। 72 जिनालय जो मंदिर है वो कहाँ पड़ता है? भीनमाल में। और भीनमाल अभी प्रेजेंट में सांचौर में चला गया है या फिर जालोर में है, या आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, जो अपडेशन हुआ है सांचौर में गया है फिर जालोर में। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? भीनमाल में। 72 जिनालय मंदिर, इसका नाम से स्पष्ट है 72 जिनालय मंदिर, मतलब कि 72 मंदिरों का समूह है ये। कितने? 72 मंदिरों का ये समूह है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम पड़ गया है 72 जिनालय मंदिर। और आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये भारत का जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, भारत का जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर पॉइंट ध्यान रखो कि भारत का बोल रही हूँ, इसका मतलब कि राजस्थान का तो हो गई होगा, है ना।
राजस्थान तो इंक्लूड है ना उसमें, भारत का है इसका मतलब राजस्थान है। तो राजस्थान का जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर या फिर भारत का जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? 72 जिनालय। ठीक है, इतना बड़ा है ये कि आपको ताज्जुब होगा कि 80 एकड़ से 100 एकड़ मान लो जमीन, इतनी जो जमीन है उसमें फैला हुआ है। कौन सा मंदिर? 72 जिनालय, लगभग 80 से 100 एकड़ जमीन के मध्य फैला हुआ है। कौन सा? 72 जिनालय मंदिर। ठीक है, और कितने मंदिर है? 72 मंदिर है। ये जो मेनली अगर ऐसे बात करें कि कोई एक विशेष तीर्थंकर है ना, मेन किस तीर्थंकर को समर्पित है तो वो है पार्श्वनाथ जी को। ठीक है, और पार्श्वनाथ जी कौन से नंबर के तीर्थंकर है? पार्श्वनाथ जी 23वें नंबर के तीर्थंकर है जैनियों के। ठीक है, कौन से नंबर के तीर्थंकर है? वो है 23वें नंबर के तीर्थंकर है। ठीक है, इसके बाद है निर्माण। अगर निर्माण पूछ लिया जाए, वैसे 72 जिनालय मंदिर का निर्माण नहीं पूछेंगे, इसका निर्माण पूछ लिया जाए तो वो क्या है? भूखंड परिवार। ये नॉर्मल वे में आपको जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कहाँ पड़ रहा है ये भीनमाल जालोर और इसकी क्या विशेषता है। तो ये भारत या फिर राजस्थान का जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, किसे समर्पित है? तो पार्श्वनाथ जी को, जो कौन से 23वें नंबर के तीर्थंकर है। ठीक है, आप कमेंट में बताइए मुझे कि पहले तीर्थंकर कौन है जैनियों के, जेएनयू के अंतिम तीर्थंकर कौन है, जेएनयू के 8वें नंबर के तीर्थंकर कौन है, जेएनयू के 16वें नंबर के तीर्थंकर कौन है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। जेएनयू के 22वें नंबर के तीर्थंकर कौन है, 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन है। ठीक है, और 5वें नंबर के तीर्थंकर कौन है। 5वें नंबर के मैं बता दी आपको, सुमतिनाथ जी है ना, पढ़ा था ना अपन ने, भांडाशाह जी का जैन मंदिर है ना वो। तो आप मुझे बताओ, सबके बारे में अपन पढ़ चुके हैं और एक एक मंदिर के बारे में मैं आपको तीर्थंकर के बारे में बताती गई हूँ। एक साथ नहीं पढ़ा है क्योंकि आप इसे याद कर पाओगे। बताओ आप मुझे कमेंट में। ठीक है, इसके बाद है कीर्ति स्तंभ। वैसे ये कोई मंदिर विशेष नहीं है, ये एक टावर के रूप में गिना जाता है। कौन से टावर के रूप में गिना जाता है ये कीर्ति स्तंभ। ठीक है, लेकिन अपन नॉलेज के लिए जैन मंदिरों को, वैसे जैन मंदिर कवर हो गए सारे, तो ये भी ले लिया कि अपने को ध्यान रखना है ना। तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? ये है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, मंदिर नहीं मानकर ये एक टावर माना जाता है, जो कि किसे समर्पित है? दिगंबर शाखा के अनुयायियों को। ठीक है, दिगंबर शाखा के अनुयायियों का ये टावर मान सकते हैं या टावर मान सकते हैं। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था जीजा शाह बघेरवाल। ये एक जैन व्यापारी थे। ठीक है, कब करवाया था? तो ये करवाया था 12वीं शताब्दी में। जीजा शाह बघेरवाल नाम के एक जैन व्यापारी थे। कौन से? दिगंबर जैन व्यापारी। ठीक है, उन्होंने करवाया था 12वीं शताब्दी में। इस मंदिर की अगर बात करें तो ये निर्मित है मारू गुज्जर शैली में। अपन ने शैलियों में पढ़ा था मारू गुज्जर शैली या फिर गुज्जर प्रतिहार शैली। क्या विशेषता है? मूर्तियों की अश्लीलता दिखाई गई है। ठीक है, और इसके बाद प्रारंभ हुई थी सोलंकी शैली। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण मान सकते हैं, या फिर अगर एक शैली पूछी जाए तो वो है मारू गुज्जर शैली। ठीक है, लेकिन थोड़ा किसका स्वरूप है? सोलंकी शैली की भी विशेषता है इसमें। ठीक है, शैलियों में अपन ने इतना भी पढ़ा है कि मारू गुज्जर शैली और सोलंकी शैली जैसे ही आई है ना, फिर इनका विकास हुआ और जैसे ही ये खत्म होने वाली थी फिर हवेली शैली का विकास हो गया था, है ना। हवेली शैली, जिसमें हवेली प्रकार के जो भी है, जैसे नाथद्वारा मंदिर है उसको हवेली भी कहा जाता है, तो हवेली शैली का विकास हुआ था। ठीक है, किसके? मारू गुज्जर शैली और सोलंकी शैली के बाद। तो ये मंदिर, अगर ये कीर्ति स्तंभ अगर पूछ लिया जाए कि वैसे ये मंदिर विशेष नहीं है, ये टावर में गिना जाता है, पूछ लिया जाए तो क्या है? एक तो मारू गुज्जर शैली और दूसरा क्या है? सोलंकी शैली। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? जीजा शाह बघेरवाल ने। कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में। ठीक है, और ये जीजा शाह बघेरवाल जो है जैन व्यापारी था या फिर मंत्री मान लो, है ना, कुछ भी। तो ये किसके शासनकाल में था? रावल कुमार सिंह के शासनकाल में। रावल कुमार सिंह का शासनकाल रहा है। ये रावल कुमार सिंह सामंत सिंह के भाई थे। सामंत सिंह चित्तौड़, है ना। मैं आपको बताऊं, जालोर का चौहान राजा था कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल, है ना। जालोर का चौहान राजा था कीर्तिपाल। उसने 1179 ईस्वी में, सॉरी 1179 ईस्वी में, 1179 ईस्वी में अटैक किया था चित्तौड़ पर और सामंत सिंह को हराया था। अपन ये हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, सामंत सिंह को हराया था। तो ये सामंत सिंह जो भाई था, है ना, ये रावल कुमार सिंह का भाई था सामंत सिंह, है ना। 1179 ईस्वी में चौहान राजा थे, जालोर के चौहान राजा कीर्तिपाल ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके सामंत सिंह को हराया था। तो ये सामंत सिंह कौन था? रावल कुमार सिंह का ही भाई था। तो युद्ध में इन्होंने दोनों ने भाग लिया था। कुमार सिंह का अगर शासन काल के ऊपर बात करें तो ये था 1179 से 1191 ईस्वी में।
ठीक है, इनके मध्य इनका शासनकाल रहा था। तो इनके शासनकाल के मध्य जीजाशाह बघेलवाल जो कि मंत्री या फिर जैन व्यापारी, ठीक है, दिगंबर शाखा से संबंधित है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में। यह एक टावर माना जाता है, ठीक है। इसके बाद है ये 7 मंजिला बताया जाता है। 7 मंजिला इमारत है। कितनी है? 7 मंजिला इमारत है। किसे समर्पित है? आदिनाथ जी, जिन्हें कि अपन ऋषभ देव जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषभ देव जी। और जैनियों के कौन से हैं? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी। मैंने बताया था आदि यानी शुरू, अंत यानी खत्म, है ना। आदि मतलब जिन्होंने शुरू किया जैन संप्रदाय, तो आदिनाथ जी है ना। और क्या कहा जाता है इन्हें? ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी को भील समुदाय क्या कहता है? काला जी या फिर केसरिया जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि काला संगमरमर की इनकी मूर्ति है। कहाँ पर? धुले उदयपुर में, ठीक है। इतना आपने पढ़ा है। तो ये जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी को भी समर्पित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आदिनाथ स्तंभ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ को। अच्छा, चलिए, कीर्ति स्तंभ अगर नाम या यहीं पे आ गया है तो मैं आपको बताती हूँ। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब लिखी गई थी और किसने लिखी थी? थोड़ी सी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। अगर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पूछी जाए तो वो लिखी थी अत्रि और महेश ने। अत्रि और इनके बेटे थे महेश, इन्होंने लिखी थी। कब लिखी थी? ये लिखी थी 1460 ईस्वी में, ठीक है। कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसमें किस भाषा का उल्लेख है? वो है मेवाड़ी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। मतलब जो